नेपाल के जनकपुर में एक ऐसी इमारत है जिसे अगर पहली नज़र में देखें तो कोई भी धोखा खा जाए। लगेगा जैसे किसी राजा महाराजा का आलीशान महल हो। लेकिन असल में ये आस्था का एक बहुत बड़ा केंद्र है, जानकी मंदिर। तो चलिए आज इसी की भव्यता और इसके रहस्यों की दुनिया में उतरते हैं। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये है क्या, एक शाही महल या फिर एक पवित्र मंदिर? भाई, इसकी बनावट ही इतनी लाजवाब है कि ये सवाल मन में आना तो बिल्कुल लाजमी है। चलिए फिर इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं और सबसे पहले ये जानते हैं कि इसकी असली पहचान क्या है। तो जवाब है, ये एक मंदिर है। और सुनिए, कोई ऐसा वैसा मंदिर नहीं, बल्कि नेपाल के सबसे बड़े और अहम हिंदू तीर्थस्थलों में से एक। यही वो पवित्र जगह है जिसे देवी सीता का जन्मस्थान माना जाता है। पर बात यहीं खत्म नहीं होती। इसकी पहचान सिर्फ एक मंदिर तक ही नहीं है। असल में ये मिथिला की जीती जागती धड़कती हुई संस्कृति का दिल है। मिथिला, जो अपनी खूबसूरत कला और गहरी परंपराओं के लिए जानी जाती है, वो सारी चीजें यहाँ जिंदा नजर आती हैं। अच्छा, अब आते हैं इसके एक और बड़े मज़ेदार नाम पर। एक ऐसा नाम जिसके पीछे एक बड़ी ही दिलचस्प कहानी छिपी हुई है। तो सवाल ये है कि इसे नौलखा मंदिर क्यों कहते हैं? आखिर इस नाम के पीछे का राज क्या है? इस सवाल का जवाब इस एक नंबर में छिपा है, 9 लाख। जी हां, पूरे 9 लाख, और वो भी सोने के सिक्के। बात है साल 1910 की, जब इस शानदार मंदिर को बनाने में ठीक इतनी ही बड़ी रकम खर्च हुई थी। आप समझ आया कि लोग इसे प्यार और आश्चर्य से नौलखा मंदिर क्यों बुलाते हैं। तो ये तो हुई नाम की बात, पर वो क्या चीज़ है जो इसे देखने में एकदम किसी महल जैसा बना देती है? इसका जवाब इसकी बनावट और इसके इतिहास दोनों में है। इसका डिज़ाइन देखिए, ये पूरी तरह से राजपूत महलों से प्रेरित है। जरा सोच कर देखिए, 3 मंजिला ऊंची इमारत जिसमें 60 इंट्रिकेटली डिजाइन्ड कमरे हैं, चारों तरफ ऊंची ऊंची भव्य मेहराबें और मजबूत स्तंभ। और ये पूरा का पूरा मंदिर दूधिया सफेद संगमरमर से बना है। इसे देखकर भला किसी शाही महल का एहसास नहीं होगा। इसका इतिहास भी बड़ा खास है और 2 अहम पड़ावों से जुड़ा है। कहानी शुरू होती है 1657 से, जब इसी पवित्र जगह पर देवी सीता की एक मूर्ति मिली थी। और फिर कई सदियों बाद 1910 में टीकमगढ़ की महारानी वृषभानु कुंवारी ने इस भव्य मंदिर को बनवाकर इस जगह को हमेशा के लिए अमर कर दिया। अब एक और मजेदार बात, ये मंदिर अकेला नहीं है, बल्कि ये एक पूरे पवित्र शहर के नक्शे का, समझिए कि केंद्र बिंदु है। ये जो पूरा जनकपुर धाम शहर है ना, इसे तालाबों का शहर भी कहते हैं। और क्यों न कहें, यहाँ 115 से भी ज्यादा पवित्र तालाब और सरोवर हैं। और इन 115 से ज्यादा सरोवरों में भी 2 का महत्व सबसे खास है, धनुष सागर और गंगा सागर। ये दोनों ही यहाँ की धार्मिक मान्यताओं और पूजा पाठ का एक अटूट हिस्सा हैं। और यही सब बातें हमें इसके सबसे जरूरी पहलू पर ले आती हैं। ये मंदिर सिर्फ इतिहास या पत्थर की इमारत नहीं है, ये आज भी आस्था और विश्वास का एक धड़कता हुआ, जीता जागता केंद्र है। इस मंदिर की असली जान तो यहाँ के त्योहारों में बसती है, खासकर विवाह पंचमी पर, जब भगवान राम और माता सीता के दिव्य विवाह का जश्न मनाया जाता है। तब तो यहाँ का माहौल देखने लायक होता है। इसके अलावा रामनवमी और दिवाली पर भी लाखों की तादाद में श्रद्धालु यहाँ आकर इसे उत्सव और रोशनी से भर देते हैं। तो अगर कोई इस अद्भुत जगह को अपनी आंखों से देखना चाहे, तो वहां पहुंचना कितना आसान या मुश्किल है? असल में जनकपुर धाम भारत नेपाल बॉर्डर पर बिहार के जयानगर से बिल्कुल पास है। तो यहाँ ट्रेन से, बस से या अपनी गाड़ी से पहुंचना बेहद आसान है। और शायद इसीलिए ये तीर्थयात्रियों और पर्यटकों के लिए एक पसंदीदा जगह बन गया है। तो कुल मिलाकर अगर जानकी मंदिर को समझना हो तो ये 3 बातें बिल्कुल गांठ बांध लीजिए। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि ये है माता सीता का पवित्र जन्मस्थान, एक शाही नौलखा महल और मिथिला संस्कृति का धड़कता हुआ दिल। इन तीनों का संगम ही जानकी मंदिर को इतना खास बनाता है। और अंत में यही बात हमें एक सवाल पर लाकर छोड़ देती है, क्या कोई और ऐसी जगह हो सकती है जहां पौराणिक कथाएं, शाही इतिहास और एक जीती जागती संस्कृति, ये तीनों इतने शानदार और खूबसूरत तरीके से एक साथ आकर मिल जाती हों?